हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। ठीक है, आज जो है हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज के इंट्रो पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपका 1.3 जो है क्लास 10 एक्सरसाइज जो पहली है आपकी रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, उसकी जो तीसरी एक्सरसाइज है, ठीक है, उस एक्सरसाइज के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो है आपको पढ़ना है किसी भी डिजिट को जो आपका दिया हुआ है कि रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, हिंदी में जो है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। परमेय संख्या आपको पता है जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय आप जानते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। तो P/Q वाली जो संख्याएं होती हैं वो आपका परमेय हो गई। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है परमेय के लिए, आपको पता है परमेय, ठीक है, परमेय संख्या में आपका कौन संख्या है, P/Q वाली आती है। ठीक है, P/Q जिसमें इसमें कंडीशन भी होती है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो आपका हर है Q वो 0 नहीं होना चाहिए, सबको पता है। तो ये आपका परमेय संख्या आ गई। ठीक है, अपरमेय में क्या आता है, इसका ठीक उल्टा है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब जिस संख्या को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, P/Q का मतलब है जैसे √2 है, ठीक है, √3 है, √5 है, √6 है। ऐसे जो संख्याएं जो होती हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, अपरमेय संख्या। अब इनको अपरमेय क्यों कहते हैं? ठीक है, तो जैसे P/Q जो भी संख्या आपकी हैं, जैसे हम डेसिमल में ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1.4, इसे अगर कहें ये परमेय संख्या है तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा डाउट होगा। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपका P/Q के रूप में तो है नहीं, तो परमेय नहीं कहेंगे। लेकिन इसको हम परमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो 1.4 है उसको आप लिख सकते, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे आप बटा 10 कर दीजिए, क्या हो गया आपका परमेय हो गया। तो ये परमेय संख्या में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं दशमलव में हैं, जैसे 1.25 है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब इसमें जो है 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 से नीचे कर दीजिए, हो जाएगा 125/100। ये आपका किस में आ गया, परमेय में आ गया। ठीक है, तो ऐसी दशमलव वाली कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम परमेय में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके कुछ प्रॉपर्टी से ये आपका कोई भी संख्या एक निश्चित स्थान तक जाती है, जैसे 1.256 यहाँ तक चली गई। इसका मतलब ये इसको आप परमेय बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिजिट लास्ट में इंड हो गया है। ठीक है, तो इसको आप परमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी संख्याएं देख लीजिए, जैसे 1.333 ऐसे करके होती हैं। ठीक है, इसको 1.33 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3, इस पर हम बार लगा दें। ठीक है, कक्षा 9 में आप जो है पढ़ोगे इसको, कक्षा 9 में एक्सरसाइज में। ठीक है, इसको फिर वापस हम परमेय में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो दशमलव फिर अगर कोई संख्या रिपीट होती है उस पर बार लगा देते हैं। ठीक है, जब बार लग गया तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q के रूप में। तो इसका जो P/Q रूप आता है वो आपका आता है, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, 1.33 है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q में 1.26, इसको भी देख लीजिए। अगर 1.26 है, 26 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.26, इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। ठीक है, तो बार लगा दिए इस पे आप, तो इसको भी हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हम करके दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा कक्षा 9 का जो है इसको आप पढ़े होंगे तो आपको समझना यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे कुछ संख्याएं थी, दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान तक आपकी संख्याएं ख़त्म हो गई, तो इसको हम P/Q में कर सकते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं आपको मिली जो अनंत तक जाती हैं, ऐसे ख़त्म नहीं होती हैं, उनको भी हम P/Q में कर सकते हैं। वो भी देखने में तो आपका परमेय नहीं लगता है, लेकिन उसको हम परमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संख्या आपको मिलेंगी, ठीक है, वो किस रूप की होंगी, देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसे 0, ये देखिए
ये संख्या आप देख रहे हैं, इसमें कोई चीज़ आपका रिपीट हो रहा है, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। सब अलग अलग संख्याएं हैं और ऐसे करते डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसी संख्या को हम परमेय नहीं कह सकते, इन्हों हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या, ठीक है। जैसे ये जो कड़ी में 2 है, इसका मान आपको पता है 2.1.414, तो ये केवल यहीं तक नहीं होता है 0.4, ऐसे करके ये डिफरेंट डिजिट, मतलब डिफरेंट नंबर जो है आपके आते जाते हैं अलग अलग। मतलब कोई भी संख्या आपकी जो है एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं होती है। रिपीट जब नहीं होती है इसीलिए उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्या। इसलिए कड़ी में 2 क्या आपका है, अपरमेय संख्या। कड़ी में 3 भी आपका अपरमेय। पाई एक होता है ना 22/7, देखिए 22/7 एक क्या आपका परमेय है। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे 3.14 के रूप में, तो कुछ स्थान के बाद ये रिपीट हो जाएगा, और रिपीट होगा 5-6 अंकों के बाद वो संख्या रिपीट होती जाती है, ठीक है। तो ये परमेय कहलाता है। लेकिन इसे ये पाई का मान अगर कहें, पाई क्या है, केवल पाई, तो ये आपकी अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है, किसी भी अंतराल के बाद दशमलव के बाद रिपीट न हो तो उन्हें हम कहते हैं अपरमेय संख्याएं, ठीक है। और जब रिपीट होती हैं तो उन्हें परमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे आपके टॉपिक्स पे। हमें क्या पढ़ना है, क्या प्रूफ करना है, उसको देखिए। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी संख्या अगर अपरमेय है तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं, ठीक है, उन सभी सवालों में आपको वही करना है। तो एक सवाल को हम बताते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर एक्सरसाइज का सवाल। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं पहले, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपके हैं एक है कि प्रूफ दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है पहला कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम एक छोटी संख्या लेके चलते हैं, कड़ी में क्या नाम है, कड़ी में 2, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर आपको आ गया तो सिर्फ एग्जाम्पल पे ही बाकी सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे। तो इसमें 2 टाइप्स के सवाल आपको मिलेंगे, एक सिंपल होगा आपका, एक थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सवाल पे चलते हैं पहले √2 पे, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करें। आपके बुक में एग्जाम्पल भी होगा, √3 को भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल को अगर आप बेटर तरीके से समझ गए तो इस एक्सरसाइज का ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा। और एग्ज़ाम बोर्ड में जो है ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वही पूछा जाए, इसको भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल जो है, ठीक है। तो पहले इसको लेकर चलते हैं, इसको हमें प्रूफ करना कि एक अपरमेय है। तो जब भी आपको किसी संख्या को प्रूफ करना है कि ये संख्या अपरमेय है, तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या लेते हैं कि उसको हम परमेय मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम जो आपका अपरमेय संख्या, सबसे पहले हम इसको परमेय लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि √2 जो है आपका एक परमेय संख्या है, ठीक है, एक परमेय संख्या है। सभी सवालों में जितने भी सवाल आपके आएंगे जिसमें भी आपको प्रूफ करना है कि ये सिद्ध कीजिए ये आपका अपरमेय है, तो पहला स्टेप हर एक सवाल में पहला स्टेप आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वो संख्या क्या है, परमेय है। तो हमने मान लिया कि वो संख्या एक परमेय है। अब अगर √2 परमेय है तो परमेय के बारे में अब क्या जानते हैं। अगर परमेय है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के बजाय यहाँ 2 दूसरे इंटीजर ले लीजिए, इसलिए ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 = A/B। अब यहाँ पे A/B हम भी क्यों लिखे हैं, लिखे इसलिए क्योंकि आप जानते हैं अगर परमेय कोई संख्या है तो P/Q के रूप में होगी, वेयर B ≠ 0, जैसे Q ≠ 0, ठीक है। ये बात हो गई। लेकिन A और B में एक बात और भी इसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, A B कैसी संख्या है, ठीक है, जहाँ यहाँ आप रीजन देंगे जहाँ A B क्या है, पूर्णांक है यानी इंटीजर हैं। साथ ही साथ एक चीज़ का और मेंशन करेंगे
कि ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये इसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दो चीज़ों का, जब भी आप कोई भी संख्या परिमेय सिद्ध करना, परिमेय मानेंगे तो बराबर ए बटा बी ज़रूरी नहीं है, आप जो है पी बटा क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सी बटा डी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप ए बटा बी ही लिखिए। ठीक है, तो ए बटा बी हो गया। अब ए बी के बारे में क्या कह सकते हैं, ए बी क्या होंगे, आपके पूर्णांक होंगे, कोई इंटीजर होगा जिसमें बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको याद रखिएगा, बी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर चाहते कंडीशन और लिख सकते हैं वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि इंटीजर में आपका 0 भी आता है, तो बी आपका 0 नहीं होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और लिखेंगे कि ए बी कौन सी संख्याएँ हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सभाज्य का मतलब वे संख्या जिनका जो है को प्राइम कहते हैं इंग्लिश में, जिनके गुणनखंड सिर्फ एक होते हैं, मतलब जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अर्थात अगर एक चीज़ और बढ़ाकर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अर्थात ए तथा बी का एक कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर 1 है, केवल 1 है, इसे लिख दी, केवल 1 है। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहें समझना, मतलब ये जो चीज़ें हमने लिखा ना सहभाज्य, जिसकी जगह आप लिख सकते हैं कि इसके केवल एक कॉमन फैक्टर है, वो आपका क्या है, केवल 1 है, तभी वो पी बटा क्यू में। क्योंकि बहुत सारी संख्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने 3/4 लिखा है तो परिमेय संख्या है, तो 3 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 होगा, 1 होगा। लेकिन 2/4 लिखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, 2/4 का मतलब जो है उसके 2 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, 1 भी होगा 2 भी हो जाएगा। तो आपको ये संख्या लिखना है, ऐसी कोई संख्या से 1/2, 3/5, 9/10, ऐसी संख्या जिसका कॉमन फैक्टर केवल क्या हो, 1 हो। ठीक है, तभी और पर का परिमेय एग्जैक्टली परिमेय कह सकते हैं, तो बाकी और परिमेय अगर आप लिखेंगे तो काट के और छोटा कर सकते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, ये केवल क्या हो गया, 1 हो गया। अब अपने वापस इस पे चलते हैं। ठीक है, तो हम इस टर्म को लेते हैं √2 = a/b। अब इस सिस्टम में क्या करें कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये √2 है ना, √2 जो है वर्ग करेंगे तो √2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a का वर्ग बटे b का वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग बटे b का वर्ग हो तो यहाँ से b² का आप 2 में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2b² = a का स्क्वायर। अब इस टर्म को ध्यान देना है, 2b² = a²। ठीक है, b² यहाँ पे है, 2b² = a² है, तो 2 से जो है आप a² क्या आपका डिविजिबल होगा, यानी विभाजित होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दो टर्म है आपके, लिखेंगे कि a² 2 से विभाजित होगा। ठीक है, या एक टर्म और बढ़ा सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a² 2 से विभाजित होगा तो a भी होगा, तो ऐसे भी a 2 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। तो 2 टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है जब भी यहाँ पे कोई संख्या आएगी। अब ये जो 2 से डिवाइड क्यों हो गया, सबसे पहले समझना है कि ये किसका चिन्ह है, बराबर का। अगर 2 चीज़ें बराबर हैं, कोई भी 2 टर्म ले लेते हैं, 2 पद बराबर हैं, उसमें एक संख्या का कोई फैक्टर है तो दूसरी संख्या में डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। 2 संख्या हैं अगर, ठीक है ना, वो बराबर है, उसका अगर आप फैक्टर करते हैं, मान लेते हैं 16 जो है, एक तरफ 32 ले लीजिए, ठीक है ना, या फिर इधर भी 16 कर दें, 16 के बराबर है कि नहीं। अगर हम वर्ग कर दें तो 16 का भी वर्ग कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई और भी संख्या 16 × 16 = 16 का स्क्वायर, ठीक है, तो इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली डिवाइड होगा आपका,
यानी विभाजित होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। एक टर्म यह हो गया, यहाँ लिखेंगे a 2 से विभाजित हो गया, ये टर्म आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर a जो है 2 से डिवाइड होता है, इसलिए अब यहाँ पे पुनः माना, एक बार फिर मानेंगे, पुनः माना। यहाँ पे क्या मानेंगे कि अगर a 2 से डिवाइड होता है तो a बराबर मान लीजिए कोई 2 का 2c मान लीजिए, ठीक है। अगर a जो है 2 से डिवाइड होता है तो a बराबर 2c, यानी 2 का उसमें फैक्टर होना चाहिए कि 2 से डिवाइड हो रहा है। जहाँ c भी कोई इंटीजर भी है, यहाँ c इज़ बिलोंगिंग टू z, लिख सकते हैं c आपका इंटीजर है। तो इसी समीकरण में, ठीक है, समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से आप इसमें रख दीजिए। तो 2b का स्क्वायर बराबर a बराबर 2c रखेंगे, 2c का वर्ग हो जाएगा, 2b का वर्ग बराबर हो जाएगा 4c का वर्ग, 2 से इधर डिवाइड कर दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि b का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि जो b स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। अगर b स्क्वायर विभाजित होगा तो b भी विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है, या छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिला क्या, पहले समीकरण से आपको मिला कि जो a 2 से कट रहा है, दूसरे समीकरण से क्या मिला, b भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी सअभाज्य संख्या जिनका केवल एक ही गुणनखंड है, वो क्या है, केवल एक है। अगर वो ऐसा होता तो √2 जो है आपका जो है परिमेय संख्या हो, लेकिन ये हमारे कथन के विपरीत जा रहा है। हमने माना था कि एक ही कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 कॉमन फैक्टर आ गए। यहाँ लिखेंगे चूँकि जो हमारा कंट्राडिक्शन था, हमने जो माना था चूँकि हमारी जो अवधारणा थी, लिख सकते हैं चूँकि क्वेश्चन, चूँकि a तथा b का केवल एक ही, चूँकि a तथा b का केवल एक ही गुणनखंड होगा, ठीक है, क्योंकि a तथा b का केवल एक ही गुणनखंड होगा, जो हमारी अवधारणा थी, ठीक है, जो हमारी अवधारणा मतलब जो हमने माना था, अवधारणा थी, वो क्या है, गलत है, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ माना था ना, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है तो उनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल 1 होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि उसका एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। तो हमारी अवधारणा क्या थी कि ए और बी की केवल एक ही गुणनखंड होगा, जो हमारी अवधारणा थी वो क्या है, गलत है। और गलत है इसका मतलब √2 जो है वो परिमेय नहीं है, परिमेय होती तो दूसरा फैक्टर आपका आता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो यही स्टेप आपको हर एक सवाल में याद रखनी है। अगर ये स्टेप आपको याद है तो जितने भी, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से किसी को भी आप इसी स्टेप पे प्रूफ कर सकते हैं। अभी हम एक करके और दिखा देंगे इसी पे, ठीक है, आपके एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल का, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आपको जो है √3 प्रूफ करना होगा, √5 प्रूफ करना होगा, ठीक है। बाकी एक दूसरे टाइप्स का होगा, उसको अब हम वो और आसान होगा, ठीक है। इसके लिए आपको इतने स्टेप याद रखने, एक बार फिर से सुन लीजिए
और आसानी से कि √2 एक अपरिमेय संख्या आपको प्रूफ करना है। इसकी जगह √3 √5 भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी उसको हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो हमने मान लिया वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करें, जब वो परिमेय है तो P/Q के रूप में होगी। तो P/Q की जगह हमने A/B मान लिया है, जहाँ AB पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक में 0 भी आता है, लेकिन B जो है वो आपका 0 नहीं होगा। और AB क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या जिसका एक कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। अर्थात AB का एक कॉमन फैक्टर केवल 1 है। अब क्या करते हैं, इसी स्टेप को हमने यहाँ पे लिखा है, दोनों पक्षों का वर्ग किया है, कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, A का वर्ग B का वर्ग, इसका इधर गुणा कर देंगे, 2B का वर्ग बराबर A का वर्ग, इधर 2 आ गया, इसका मतलब A² 2 से विभाजित होगा, तो A भी 2 से विभाजित होगा, अर्थात A जो है 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 उसका फैक्टर हो जाएगा। तो A बराबर कोई हम संख्या मान लेंगे 2C, हमेशा 2 ही जिससे डिवाइड होगा ना उसी के साथ कोई दूसरा इंटीजर ले लेंगे। तो हमने इंटीजर यहाँ पे C ले लिया है, ठीक है। A बराबर 2C, तो इसी सवाल में आप A बराबर 2C रखे यहाँ पे, तो 2B² बराबर 2C होल का वर्ग है 4C², 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 4, 2 बार हो जाएगा तो हो जाएगा B² बराबर 2C²। उसके बाद अगर इधर 2 आ गया ना, इसका मतलब B जो है 2 से डिवाइड होगा B², तो B भी 2 से डिवाइड होगा, अर्थात AB का केवल एक ही गुणनखंड होगा, 1 होगा। जो हमने माना था ना कि AB का क्या गुणनखंड केवल 1 है, A तथा B का केवल एक ही गुणनखंड होगा, एक ही गुणनखंड होगा। जो हमारी अवधारणा थी वो क्या है, गलत है, ठीक है। जबकि जो है यहाँ पे आपको एक और फैक्टर मिल गया है, गुणनखंड क्या मिल गया है, 2 मिल गया है, अर्थात ये भी अब कॉमन फैक्टर 1 नहीं रहा, 2 भी आ गया, अर्थात हमारी अवधारणा थी वो गलत है। अगर ये सही होती तो ये 2 नहीं आता, मतलब ये कॉमन फैक्टर 2 आता ही नहीं, ठीक है। 2 आ गया, इसका मतलब जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, अर्थात कड़ी में 2 जो है परिमेय न होकर क्या कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसी पे हम जो और प्रूफ कर देते हैं, देखिए अब अगर मान लीजिए आपको प्रूफ करना हो कि कड़ी में 3, अब यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रूफ करना पड़ गया कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सब जगह 3 बना दीजिए, सारी चीज़ें ये भी है सब वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, A² किससे विभाजित होगा, 3 से, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, पुनः यहाँ पे आप लिख देंगे 3C, फिर यहाँ पे आपका होगा 3, यहाँ होगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 9, फिर 3 तरीके 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 3C², यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, AB का एक ही गुणनखंड होगा, वो हमारा गलत है, इसलिए कड़ी में 3 आपका एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया, यानी एक सवाल अगर आप प्रूफ करेंगे, आपको याद हो गया, तो किसी भी सवाल को आप आसानी से प्रूफ कर सकते, ठीक है। अब अगर आप एक्सरसाइज भी चलते हैं, अब एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जहाँ 3 है वहाँ पे आप क्या करते जाइए, 5 करते जाइए, बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, 5 5, ठीक है। यहाँ पे 5 5 का वर्ग हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 5, बाकी सब वही, यहाँ पे 5, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह सवाल आप कर लेंगे, ठीक है, करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो हम उसको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब एक दूसरे टाइप्स का चलते हैं, ये पहला टाइप था, एक दूसरा टाइप है, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरा टाइप्स का है सवाल है, ये तो बड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन बड़ा है नहीं, इससे एक छोटा भी है, ठीक है। जो दूसरे टाइप्स के सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपका यही था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है 3 + 2 कड़ी में 5 इज ए इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट हैं। अब देखो, अगर कोई भी संख्या, जैसे आपके सिंपल थी कड़ी में 5 कड़ी में 3, इसके बजाय किसी दूसरे टाइप्स को, जैसे वही कड़ी में 2 1 बटा कड़ी में 2 हो,
जो कड़ी में 3 था तो 2 धन कड़ी में 3 हो, मतलब जो कड़ी में संख्या है जो आप परिमेय है आपको पता, वो बटे में हो या उसमें कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो या भागफल में हो, उन सबको लगाने का सिर्फ एक मेथड है, वो आपका आसान है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही है, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करना है कि ये क्या आपका अपरिमेय है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये अपरिमेय प्रूफ करना है तो मान लेते हैं, माना 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, क्या आपका है परिमेय संख्या। ये तो आपको हर में मानना पड़ेगा जितने भी सवाल हैं, लेकिन अब आगे के स्टेप बदल जाएंगे पिछले वाले से, ठीक है। क्या बदलेगा, अगर ये परिमेय है तो किस रूप का होगा, ये होगा a/b के रूप का होगा, जहाँ लिख दीजिएगा a और b आर इंटीजर वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a b आपके क्या हो गए, इंटीजर हो गए। अब करना क्या है, जो इसमें करनी वाली संख्या है ना उसको एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर डालिए, बस आपका आंसर वहीं से आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 कड़ी में 5 बराबर a/b, यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, इधर पक्षांतर करेंगे तो +3, इधर -3 हो जाएगा। तो 2 कड़ी में 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में 5 बराबर 1/2, ये हो जाए a-3b/b। यहाँ तक आया, बस यहाँ तक आ गए तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या है कि अगर a b इंटीजर हैं तो ये भी आपका इंटीजर होगा, और जब ये इंटीजर होगा तो चूंकि a/b हमने माना क्या नाम है परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय है और ये इसके बराबर है तो कड़ी में 5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय। अब जबकि पता है इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ कर चुके होंगे कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय, तो गलत आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए जब कड़ी में 5 अपरिमेय है तो ये भी पूरा क्या होगा, परिमेय होगा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये 1/2 a-3b/b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि ये भी इंटीजर है, तो जो भी इंटीजर में आप जोड़िए घटाइए भाग करिए वो सब क्या आपका आएगा, परिमेय ही आएगा। लेकिन b आपका 0 नहीं है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका परिमेय हो गया। जब ये परिमेय हो गया और ये किसके बराबर है, कड़ी में 5 के, जब ये परिमेय है तो कड़ी में 5 भी क्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बराबर है भाई। अगर कोई दो चीज़ें बराबर है, सब कुछ बराबर होता है। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गया। और आपको पता है पहले सवाल में क्या प्रूफ किए हैं कि कड़ी में 5 परिमेय नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब कड़ी में 5 अपरिमेय तो डेफिनेटली परिमेय होगा नहीं, वो भी क्या होगा, अपरिमेय। इसका मतलब इसलिए ये जो संख्या थी 3 धन 2 कड़ी में 5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। प्रूफ हो गया ये, ठीक है। हमने बताया जो आपका एक सिंपल, इससे पहले वाले जो सवाल थे जो सिंपल आपका करनी रहेगी तो उसको उतना थोड़ा सा लॉन्ग आपका 2 स्टेप होंगे, लेकिन ऐसे स्टेप में ऐसे सवालों में आपको ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, सिर्फ 2 ही स्टेप हैं। अब उसको परिमेय मानिए तो करनी वाला को छोड़कर बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। और भी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, इसके साथ ले लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 3 पार्ट हैं। अब इसी पे मत रुकिएगा, एग्जाम्पल जो होगा उसको भी सॉल्व करिए। कोई और बुक है उसके बुक पे सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरह के होंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। हमने बताया था एक सिंपल तरीके का आपकी करनी होगी, उसको 2 स्टेप में ले जाना है। ऐसे सवाल को सिर्फ एक स्टेप में, ठीक है ना। तो 1 बटा वाला देखिए आपका ये बटे कड़ी में 2 है, इसको भी आप प्रूव कर, सिंपल है आपका। इसको इन सबको प्रूफ करना है कि कौन संख्याएं ये सब हैं, ये सब अपरिमेय हैं, आपको यही प्रूफ करना है। तो सब पहला हम सवाल अगर थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, बाकी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 1 बटा कड़ी में 2 है, इसको हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लीजिए, ठीक है। अगर ये परिमेय हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 बटे कड़ी में 2 बराबर a बटा b, जहाँ a b क्या है, को प्राइम नंबर है, इंटीजर है।
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, बराबर b बटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a बटा b अगर आपका परिमेय संख्या है तो b बटे a भी होगा नहीं होगा, इंटीजर है भाई। a बटे b आपके प्राइम है, क्या नाम है, इंटीजर हैं और परिमेय संख्या है, तो b बटे a करेंगे तब भी आपका परिमेय ही होगा, ठीक है। जीरो को छोड़कर, जीरो का यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है, b आपका जीरो नहीं है। तो a बटे b अगर प्राइम है तो b बटे a भी होगा, लेकिन जब b बटे a हो जाएगा तो आपका, क्योंकि ये बराबर है तो ये भी आपका होना चाहिए क्या, परिमेय संख्या। और आपको पता है, पहले हमने बताया भी था इस वीडियो में पहला, कि कड़ी में 2 आपका क्या है, अपरिमेय है। अगर मतलब ये अपरिमेय है तो 1/2 कड़ी में 2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। इसी तरह ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, 7 कड़ी में 5 है ना, बराबर a बटा b ले लीजिए। तो अगर a बटे b ले लेंगे, परिमेय मान लेंगे पहले इसको, a बटा b हो जाएगा, 7 से उधर डिवाइड कर दीजिए तो a बटे 7 b हो गया। ये आपका परिमेय है तो a बटे 7 भी परिमेय होगा। जब a बटे 7 भी परिमेय होगा तो कड़ी में 5 भी परिमेय होगा। और बता कि कड़ी में 5 आपका परिमेय है नहीं, वो आपका अपरिमेय है, इसलिए 7 कड़ी में 5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी पिछले सवाल में जो हमने लिखा था वही लिखना है सब में, ठीक है। ये भी आपका है 6 प्लस कड़ी में 2 आपका अपरिमेय सिद्ध करना। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे कि 6 प्लस 2 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 2 बराबर 6 को उधर परसेंटर कर दीजिएगा तो a बटे b माइनस 6 हो जाएगा। और जब उधर आपके a b इंटीजर हैं तो a बटा b माइनस 6 इंटीजर होगा, टोटल परिमेय होगा। जब टोटल उधर परिमेय होगा तो बराबर इधर आपका कड़ी में 2 क्या है, वो भी परिमेय होगा। लेकिन आपको पता है कड़ी में 2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय है, इसलिए 6 प्लस 2 कड़ी में 2 भी क्या होगा, आपका एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप उन सबको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अगर नहीं आएगा, फिर भी अगर कोई सवाल प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। हम उसको अपने अगले वीडियो में जो उसको डिस्कस करेंगे, उसको आपको चर्चा करके आपको बेहतर तरीके से समझा कर आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज है 1.4 है, उसके बाद पहला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि और बच्चों की संख्या जो ज़्यादा बढ़े, सभी बच्चे जो है एक दूसरे से जुड़ें, बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करें, ठीक है। धन्यवाद।